क्या तहरीक इंसाफ फिर सूबाई असेंबली तहलील कर देगी? क्या नए इंतखाबात के लिए केपी हुकूमत की कुर्बानी देगी? मौलाना फजलुर रहमान का दावा है कि पीटीआई तैयार है। तहरीक इंसाफ ने दावे की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि असेंबली तोड़ने या इस्तीफों पर मुशावरत हुई, ना कोई फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने यह दावा भी किया था कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने और दीगर असेंबलियों से इस्तीफों की यकीन दहानी करवा दी है। पीटीआई से बामकसद और फैसला कुन मुज़ाकरात के लिए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तहकीकाती कमीशन मानने से विफाक का इनकार। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जिस सियासी जमात के लोग अमन मार्च में इंतशार में मुलव्वस थे उस जमात को हक नहीं कि वो तहकीकात करे। बानी पीटीआई ने अमन मार्च में फायरिंग की तो मजम्मत की, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं की। तर्जुमान केपी हुकूमत विफाकी वजीर के बयान को हालात ख़राब करने की कोशिश करार दे रही है। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इंक्वायरी कमीशन बहुत जल्द रिपोर्ट जमा करेगा। मकामी इंतजामिया और समाजी उमायदीन में मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बन्नू में अमन बहाल हुआ। मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी की जल्द वज़ीर आला से मुलाकात मुतवक्के है। कराची में आज फिर बादल बरसेंगे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। बारिश से पहले हब्स की सूरत हाल बरकरार। 37 डिग्री में 45 डिग्री जितनी गर्मी की शिद्दत का एहसास। सिंध के दीगर साहली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में लसबेला, कल्लात, आवरान, खुजदार, योब, बारखान, मूसाखेल, लौरालई और जाफराबाद। पंजाब में सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला समेत चंद शहरों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि पीर से बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिशें बरसाएंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्के है। बिजली की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे होती है। वो अमूमन होता है, अब सिलसिला चलता रहता है। 12 से 14 घंटे डेली बेस पे लोड शेडिंग हो रही है। 16 घंटे लाइट जा रही है और इधर बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। 24 घंटों में से 4 घंटे टोटल लाइट चल रही है। गर्मी ने तड़पाया तो बिजली ने तरसा दिया। गर्मी और लोड शेडिंग के गठजोड़ से आवाम परेशान। शहरों और देहात में सारा दिन गायब रहने के बाद आधी रात भी बिजली बंद रहना मामूल बन गया। आवाम का सुकून बर्बाद। 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग, गैर एलानिया बंदिश भी जारी। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों तक पहुंच गया। कराची में पिकनिक बनाने के लिए जाने वाले भी डकैतियों से महफूज नहीं। हॉक्स पे जाते हुए माड़ीपुर के करीब एक फैमिली की गाड़ी खराब हुई तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स आधम के मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी, जिससे बच्ची और खातून जख्मी हो गए। मुल्ज़िमान पर्स और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। DIG साउथ ने DSP माड़ीपुर से वाक़े की वजाहत तलब कर ली। SHO माड़ीपुर को शो कॉज जारी। मुल्ज़िमान को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने की हिदायत। रवां बरस अब तक कराची में डकैती मज़ाहमत पर 82 अफराद कत्ल जबकि 200 अफराद को जख्मी किया जा चुका है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर पथराव। इमारत में घुसकर पाकिस्तानी परचम उतार दिया। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम का जर्मन वजारत खारजा से एहतजाज। तहकीकात का मुतालबा। फ्रैंकफर्ट में जर्मन हुकाम की जानिब से तहकीकात की यकीन दहानी। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए कर्फ्यू में आज दोपहर तक तोसी। मकामी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में कोटा सिस्टम बहाली के खिलाफ समाअत आज होगी। सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज रोकने के लिए ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त जारी। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज जुमेरात से मुअत्तल। तालीमी इदारे भी बंद। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 133 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 150 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुजाहिरों को शेख हसीना वाजिद के दौर में अब तक के सबसे बड़े मुजाहिरे करार दिया जा रहा है। यमन की हुदैदा पोर्ट पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के बाद हूथियों का मौसर जवाब देने का ऐलान। इसराइली शहर एलात और बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। इससे पहले इसराइली हमले में अल हुदैदा बंदरगाह पर बिजली घर और तेल के ज़खायर निशाना बनाए गए। पोर्ट पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी।
यमनी हुकाम के मुताबिक हमले में 3 शहरी जाँ बहक और 87 के करीब जख्मी हुए। सऊदी अरब का यमन पर हमलों से किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार। कहा अपनी फ़ज़ाई हुदूद में किसी भी फरीक को दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा और लबनान पर भी इसराइली हमले जारी। बुरेज पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। टेफ्टा इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़बानों के कोर्सेज मुतारिफ करवाने की मंजूरी। मरीम नवाज की टेफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने की हिदायत। पेशावर में पुलिस चौकी अरंडू पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। सईदुल्ला की नमाज जनाजा पेशावर पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। मर्दान में सईदाबाद बाजोड़ कोरोना में फायरिंग। एक शख्स और उसकी 2 बीवियां जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या घरेलू तनाज़े पर पेश आया। मुल्ज़िमान फरार, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में महकमा मौसमियात का सैलाब की पेशगी इतला देने वाला सिस्टम चोरी कर लिया गया। सिस्टम नाला लई कटारियां के मकाम पर नस्ब था। सिस्टम के साथ लगा सोलर पैनल, बैटरीज, केबल्स और सेंसर भी चोरी कर लिए गए। दर्ज मुकदमे के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल की पेशगी इतला का सिस्टम जापान से मंगवाया गया था। कराची में मानसून के आगाज से ही हैजे के केसेस में इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इन दिनों ज़्यादातर मरीज पेट के इन्फेक्शन के साथ अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। सीवरेज मिला पानी हैजे के फैलाव का सबब बन रहा है। बारिशों में हैजे के केसेस में मजीद फैलाव का खदशा है। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तलाफात का शिकार डेमोक्रेट पार्टी का तमस्खर उड़ाते हुए कहा कि उन्हें तो ये तक पता नहीं कि उनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो उसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। कहा नैन्सी पेलोसी बाइडेन के पीछे पड़ी हुई हैं। मिशिगन में रैली से खिताब। कहा डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि ये जमहूरियत की दुश्मन है। दावा किया कि प्रोजेक्ट 2025 से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जो ये कह रहे हैं वो गलत और झूठी मालूमात फैला रहे हैं। ये भी कहते रहते हैं कि मैं जमहूरियत के लिए ख़तरा हूँ। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? मैंने तो पिछले हफ्ते जमहूरियत के लिए गोली खाई। ट्रंप ने इस लम्हे का मजाक उड़ाते हुए अपने दाएं कान की तरफ इशारा भी किया। अमरीकी सदर बाइडेन गौर कर रहे हैं कि सदारती इंतखाब जीतने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार कौन है। जो बाइडेन के सदारती इंतखाबी मुहिम के नेशनल को चेयर सेनेटर क्रिस कून्स का बयान। कहा कि बाइडेन गौर कर रहे हैं कि डेमोक्रेट पार्टी की इक़्तिदार को लेकर कौन आगे बढ़ सकता है। जो बाइडेन को दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार करवाने के लिए व्हाइट हाउस के सामने रैली। विमेंस एशिया कप क्रिकेट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच आज नेपाल के खिलाफ खेलेगी, जबकि भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। अमेरिका में जारी जॉन्स क्रीक ओपन स्क्वाश का फाइनल पाकिस्तानी प्लेयर्स के दरमियान खेला जाएगा। आसिम खान और अशरफ इरफान मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल में आसिम ने नाइजीरिया के प्लेयर को और अशरफ इरफान ने अमरीकी खिलाड़ियों को शिकस्त दी। दूसरी जानिब वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अब्दुल्ला नवाज और हमजा खान ने कामयाबी हासिल की। उधर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने तस्मानियन ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट भी जीत लिया। ये रवां महीने नासिर इकबाल का तीसरा टाइटल है। ओलंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। उनका कहना है मुल्क में और बैरून मुल्क ट्रेनिंग की सहूलियात में बहुत फ़र्क है। उनकी तैयारी अच्छी है, मुकम्मल फिट रहे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अरशद नदीम और स्प्रिंटर फाइका रियाज ओलंपिक्स में शिरकत के लिए बुध को पेरिस रवाना होंगे। साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल 2 साल बाद किसी टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। स्वीडिश ओपन के सेमीफाइनल में नडाल ने क्रोएशियन खिलाड़ियों को शिकस्त दी। नडाल ने इससे पहले 2022 में फ्रेंच ओपन का फाइनल खेला था। स्पेनिश टेनिस स्टार का कहना है कि फाइनल में पहुंचना हमेशा अच्छा एहसास होता है। वो इंजरी के बायस 2 साल से ऐसा नहीं कर पा रहे थे।
और दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सारिफीन ने प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सारिफीन की बड़ी तादाद ने फ़ायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है।